राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है शब्द और प्रकाश को देखने के लिए मन की सफाई करना अति आवश्यक, इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। हमारी जो चेतना है ये जड़ कैसे हो जाती है, किस भांति मनुष्य के भीतर कुछ चीज़ डेड हो जाती है, मर जाती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सभी जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, जितनों ने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है और अभी सुनने जा रहे हैं, अपने अपने गुरु महाराज को स्मरण करें और शांति पूर्वक आनंदमय रूप से इस सत्संग को सुनने की चेष्टा करें। चेतना जो है हमारी, ये जड़ कैसे हो जाती है, जड़ यानी पत्थर जैसी कैसे हो जाती है। क्यों इतने दुनिया के लोग नफ़रतों से भरे हुए हैं। सबसे बड़े कारण हैं, दो तीन कारणों के चर्चा करूँगा। देखो, चेतना हो जाती है जड़ क्योंकि अतीत का भार हम पर भारी हो जाता है। हम ऐसे लोग हैं जो निरंतर पीछे से दबे रहते हैं। आप हैरान होंगे, अगर आप 40 साल जी लिए हैं या 50 साल, तो 50 साल का कचरा और भार और धूल आपके चित्त पर इकट्ठी हो गई होती है। मकान तो आप रोज़ साफ कर लेते हैं, लेकिन चित्त को रोज़ साफ नहीं करते, मन की सफाई रोज़ नहीं करते। मकान से कचरा अगर कोई 50 साल तक ना फेंके तो उस मकान की क्या गति होगी, ज़रा सोचो। वह आपके चित्त की हो गई है। हम रोज़ इकट्ठा करते जाते हैं, जो भी आता है वह भीतर इकट्ठा होता जाता है। उसके भार के नीचे चेतना की लौ दब जाती है, मध्यम हो जाती है। फिर वह भार ही भार रह जाता है और चेतना विलीन हो जाती है। वही चेतना जो व्यक्ति की है, वही व्यक्ति चेतना की लौ को सजग रख सकता है। जो रोज़ सांझ को जो भी इकट्ठा हुआ है उसे फेंक दे, खाली हो जाए, बीते कल से खाली हो जाए, और जब सुबह उठे तो नए दिन में उठे। नई सुबह और नया सूरज और नए लोग, और भूल जाए कि कल भी कुछ था। और वह जो भी प्रतिक्रियाएं करे, जो भी कर्म करे, वे कल से प्रभावित ना हों, वे बिल्कुल सहज स्फूर्त हों, आज से ही प्रभावित हों। अगर कल एक आदमी आपको गाली दे गया और आज सुबह आपको मिलता है, तो आप उस आदमी को थोड़े ही देखते हैं जो अभी मिल रहा है। वह आदमी कल वाला जिसने गाली दी थी बीच में आ जाता है, और ये जो आदमी सामने खड़ा है ये दिखाई नहीं पड़ता है। वह आदमी दिखाई पड़ता है जिसने गाली दी थी। वह आदमी मर चुका, उसे हटा दें बीच से और इस आदमी को देखें जो सामने खड़ा है। क्योंकि हो सकता है वह पश्चाताप करके आया हो सकता है वह रात भर में बदल कर आया हो सकता है वह दुखी होकर आया हो, लेकिन आपके बीच में वह आदमी खड़ा हो जाएगा जिसने पिछले कल गाली दी थी। वह मृत छाया बीच में आ जाएगी, और इस आदमी से आप जो भी व्यवहार करेंगे वह इस आदमी से नहीं कर रहे हैं, उस आदमी से कर रहे हैं जो कल आपको दिखाई पड़ा था। बुद्ध के ऊपर एक आदमी ने आकर थूक दिया था, थूक कर वह चला भी गया, फिर बाद में पछताया और दुखी हुआ, क्योंकि बुद्ध ने उस थूक को सिर्फ पोंछ लिया था और उस आदमी से कहा था, बनते, क्या तुम्हें कुछ और कहना है। किसी भिक्षु ने पूछा कि आप कहते हैं कुछ और कहना है, उस आदमी ने थूका है। बुद्ध ने कहा, कोई बात इतनी प्रगाढ़ रूप से कहना चाहता होगा जिसे शब्द कहने में समर्थ नहीं हो सके, इसीलिए थूक कर उसने जाहिर किया है। गुस्सा तेज है, उसने गुस्से को जाहिर किया है। इसीलिए मैं पूछता हूँ
क्या तुम्हें कुछ और कहना है? ये तो मैं समझ गया। लेकिन वह आदमी कुछ कह नहीं सका, वापस चला गया। पछताया। दूसरे दिन क्षमा मांगने आया। उसने बुद्ध के पैर छुए। उसने कहा, कृपा मुझे माफ़ करें, मुझसे भूल हो गई थी कल। बुद्ध ने कहा, वह भूल उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी भूल ये है कि तुम उसे अब तक याद किए रखे हो। बुद्ध ने कहा, वह भूल उतनी बड़ी नहीं थी। थूका, मैंने पहुँच दिया, बात समाप्त हुई। मामला ही क्या है? दिक्कत कहाँ है? कठिनाई क्या है उससे? लेकिन ये कि तुम उसे अभी तक याद रखे हो। 24 घंटे बीत गए। ये तो बहुत बड़ी भूल है। ये तो बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम्हें वही आदमी नहीं मानता हूँ जो थूक कर गया था। ये दूसरा आदमी है जो मेरे सामने आया, क्योंकि ये तो कह रहा है कि मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। ये वही आदमी नहीं है जो थूक गया था। ये बिल्कुल दूसरा आदमी है। मैं किसको क्षमा करूं? जो थूक गया था वह तो अब कहीं है नहीं, और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर थूका नहीं था। बुद्ध ने क्या कहा, गौर से समझना। बुद्ध ने कहा, जिसने मुझ पर थूका था वह अब है ही नहीं कहीं इस दुनिया में, खोजने पर नहीं मिलेगा। और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर थूका नहीं था। मैं किसको क्षमा करूं? और तुम किससे क्षमा मांग रहे हो? जिस पर थूक गए थे वह तो बह गया, जैसे नदी बही जा रही है। हम सोचते हैं वही गंगा है जिस पर हम कल भी आए थे। गंगा वह गई, बहुत पानी बह गया जब आप कल आए थे। अब ये बिल्कुल दूसरा पानी है जिसको आप कल की गंगा समझ रहे हैं। और जैसे गंगा बह जाती है वैसे आपका चित्त भी बह रहा है। वह प्रति क्षण बहा जा रहा है। वहाँ कुछ भी ठहराव नहीं है उस चित्त में। तो बुद्ध ने कहा, तुम किससे क्षमा मांगते हो भैया? वह आदमी तो बह गया, अब मैं किसे क्षमा करूं, कैसे करूं? तो बुद्ध ने कहा, इतना ही स्मरण रखो, जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो, बह जाने दो। जो है अभी और इसी वक्त इसी क्षण, उसमें जागो। देखो, हम जो बीत गया है उससे इतने चिपटे रहते हैं कि जो है उसमें नहीं जाग पाते। हम सारे लोग मुर्दा लाशों को लिए रहते हैं, इसीलिए जिंदा आदमी नहीं हो पाते। अतीत को मर जाने दें तो आपका जीवन बदलेगा। और जो आदमी जितने अतीत को मर जाने देगा और रोज़ नया हो जाएगा, रोज़ ताज़ा हो जाएगा और ऐसे जागेगा जैसे पहली बार दुनिया में पैदा हुआ है, उस आदमी के भीतर जड़ता इकट्ठी नहीं होगी, वह व्यक्ति मुर्दा नहीं होगा। उस व्यक्ति का मन साफ सफाई करके शांत हो चुका होगा। क्या आपको स्मरण है कि पहले दिन आप जब अपनी पत्नी से मिले थे उसी भांति अब भी मिलते हैं? अब वह सब जड़ हो गया है। अब 20 वर्षों की स्मृतियां बीच में खड़ी हो गई हैं, और ये 20 वर्षों की स्मृतियां आपकी पत्नी को आपसे बहुत दूर किए दे रही हैं। आप बहुत दूर हो गए हैं, और इसीलिए जो आनंद पहले क्षण में मिलकर आपको अपनी पत्नी से मिला था वह आज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये 20 वर्षों की स्मृतियां बीच से गिर जाएं और आप नए होकर और नई पत्नी को देख पाए, तो शायद वही आनंद का क्षण फिर उपलब्ध हो जाए। आप रोज सुबह सूरज को देखते हैं, सोचते हैं वही सूरज फिर उग रहा है। कोई सूरज दोबारा नहीं उगता। और आप फूलों के पास से गुजरते हैं, सोचते हैं वही फूल फिर खिले हैं। कोई फूल दोबारा नहीं खिलते और कोई तारे दोबारा नहीं निकलते। सब नया है। अगर आपकी स्मृति का भार ना हो तो जीवन आपको प्रतिक्षण नया मालूम होगा। तुम लोग अपने पतियों, पत्नियों को, बच्चों को, बूढ़ों को क्यों नहीं माफ़ कर पाते हो? कारण सिर्फ इतना ही है, क्योंकि तुम सब याददाश्त से भरे हो। मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया, उसने फलाने ने ऐसा किया, वैसा किया। इन्हीं याददाश्त के कारण
आप जीवन को प्रतिक्षण नया मालूम नहीं जान पाते हो। और जब आप इस नवीन के प्रति जाग सकेंगे और अपनी जड़ता को छोड़ देंगे तो आपको कुछ अनुभूतियाँ मिलनी शुरू होंगी, जिन अनुभूतियों की समग्रता का नाम परमात्मा है। तब आपको कुछ अनुभव होना शुरू होगा। जो अतीत से दबा है वह कभी परमात्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा प्रति क्षण मौजूद है। परमात्मा अतीत नहीं है, परमात्मा प्रति क्षण वर्तमान है। जो अतीत से दबा है वह वर्तमान को नहीं जान सकता। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यही समझ में आता है कि आपकी सारी जड़ता जब आप मरे मरे जीते हो तो ये कौन पैदा करता है? आपका पिछला कल, आपकी याददाश्त। एक साधु ने अपने शिष्य को कहा था, तुम जाओ, जो तुम मेरे पास नहीं समझ सके हो वह मेरा एक मित्र है, उसके पास जाकर समझ सकते हो। वह उसके मित्र के पास गया। देखकर हैरान हुआ कि जहाँ उसे भेजा गया है वह तो एक सराय का रखवाला है। जाते से ही उसका मन यह हुआ कि सराय के रखवाले से मैं क्या सीखूंगा, लेकिन फिर भी भेजा गया हूँ, तो वह वहाँ रुका। उसके गुरु ने कहा था, तुम सुबह से सांझ तक देखना कि वह क्या करता है, उसकी पूरी दिनचर्या को समझना। उसकी पूरी चर्या उसने समझी। वह तो सराय का नौकर था, सराय का काम करता था। 2-4 दिन बाद वापस लौटने लगा। वहाँ तो पाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने सोचा, मुझे पता नहीं कि ये रात को सोते वक्त कुछ करता हो, सुबह अंधेरे में जगाता है, उस वक्त कुछ करता हो। तो उसने चलते वक्त उससे पूछा, क्या मैं ये पूछूं कि रात को सोते समय आप क्या करते हैं और सुबह जागकर क्या करते हैं? उसने कहा कि दिन भर में सराय के बर्तन गंदे हो जाते हैं, रात सोते वक्त उनको झाड़ पोंछ कर साफ करके रख देता हूँ। फिर रात भर में उनमें धूल जम जाती है, सुबह उठकर फिर उनको साफ करता हूँ। उसने सोचा कि कहाँ के पागल के पास मुझे भेज दिया। वह केवल सराय का रखवाला है और बर्तन साफ करता है। वह वापस लौट आया। उसने अपने गुरु को कहा, गुरु ने कहा कि बात तो पूरी थी, अगर तुम समझते। तुम शायद समझे नहीं। ये वैसे ही है जैसे तुम मेरी बातें नहीं समझते। कहता कुछ हूँ, समझते कुछ हो, करते कुछ हो। तो ऐसे ही उसने कहा कि दिन भर में बर्तन गंदे हो जाते हैं, सांझ में साफ कर लेता हूँ। रात भर में फिर थोड़ी बहुत धूल जम जाती है, सुबह फिर साफ कर लेता हूँ। यही तो कुल जमा करना है। वह चित्त हमारा दिन भर में गंदा हो जाता है, उसे रात सोते वक्त साफ कर ले, उसे पोंछ डाले, और सुबह सपने फिर रात भर में कुछ गंदा कर देंगे, सुबह फिर उसे पोंछ डाले। कैसे पोंछेंगे? क्योंकि मकान पोंछता तो हमें मालूम है, लेकिन आप अपने मन को कैसे पोंछेंगे? मन की सफाई, चित्त की सफाई कैसे करेंगे? चित्त को कैसे साफ करेंगे? सवाल ये पैदा हुआ। कौन सा जल है जो चित्त के बर्तन को साफ करेगा? मैं आपको कहूँ, मौन, चुप्पी। मौन चित्त को साफ करना है। जो जितना ज़्यादा मौन में प्रविष्ट होता है उतना उसके चित्त का बर्तन साफ होता जाता है। मौन के जल से मन के बर्तन धोए जाते हैं, लेकिन हम मौन रहना भूल गए हैं। हम एकदम बोले जा रहे हैं, दूसरों से या अपने से। हम 24 घंटे बातचीत में लगे हुए हैं, अपने से या दूसरों से। और फिर हम कहते हैं कि हमें अंतस में शब्द और प्रकाश नहीं दिखाई सुनाई देता। कैसे दिखाई सुनाई दे जब आप चुप ही नहीं होते, मौन ही नहीं होते? सोते वक्त भी हम बातचीत करते हुए सोते हैं, उठते ही हम फिर बातचीत में लग जाते हैं। हम बातों से घिरे हुए हैं। मौन हम भूल गए हैं, चुप्पी हम भूल गए हैं। वो कहते हैं ना, बोलना है चांदी, चुप होना है सोना। चुप हो जा मेरे प्यारे, गर तुझे ईश्वर है होना। तो हम सभी मौन को भूल गए हैं। इस संसार में अगर कोई चीज़ खो गई है तो वह चुप्पी खो गई है।
मौन खो गया है। और जहाँ मौन खो जाएगा वहाँ जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वह सब खो जाएगा, क्योंकि सब श्रेष्ठ मौन से जन्मता है, वह साइलेंस से पैदा होता है। रात को सोते वक्त घड़ी भर को बिल्कुल साइलेंस में उतर जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं, सब तरफ से मौन हो जाएं। सुबह उठते वक्त सब भांति मौन होकर थोड़ी देर पड़े रहें और फिर उठें। फ़र्ज़ करो कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, तो जब भी आपकी आँख खुले तो 10-15 मिनट बिस्तर पर रहें और बस चुप रहें। और दिन में भी 24 घंटे ये ख्याल रहे कि जहाँ तक बन पड़े मेरे भीतर मौन हो। जो अति आवश्यक है वह बोला जाए, जो अति आवश्यक है वह सोचा जाए, अन्यथा मेरे भीतर मौन हो, चुप्पी हो। और अगर कोई सजग होकर इसका स्मरण रखे कि मेरे भीतर मौन हो, तो धीरे धीरे मौन का अवतरण शुरू हो जाता है। अगर रास्ते पर चलते वक्त आप यह ख्याल रखें मैं मौन चलूं, पहले तकलीफ़ होगी, जीवन भर की आदत है, शायद अनेक जीवन की आदत है, लेकिन धीरे धीरे स्मरण पूर्वक अगर भोजन करते वक्त स्मरण रखें कि मैं मौन रहूं। मौन का ये अर्थ नहीं कि होंठ बंद हो, मौन का अर्थ है भीतर मन का चलन हलन बंद हो, भीतर वहाँ चुप्पी हो। जब भी मौका मिले मौन हो जाए। जिस क्षण आप मौन में हैं उसी क्षण आप मंदिर में हैं। मंदिर का मतलब मन के अंदर, अपने मन के भीतर। चाहे फिर वह दुकान हो, चाहे फिर वह बाजार हो, चाहे वह दफ्तर हो, जीवन का अधिकतम क्षण मौन में व्यतीत हो, इसका स्मरण रखें। और आप क्रमशः एक नए आदमी को अपने भीतर आते हुए अनुभव करेंगे। क्रमशः आपके भीतर एक नए मनुष्य का जन्म होने लगेगा। आप बिल्कुल नई चेतना को अनुभव करेंगे और आपके भीतर जड़ता, मुर्दापन टूटना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा आपके भीतर कोई जड़ता नहीं होगी और केवल चैतन्य रह जाएगा। जिस क्षण व्यक्ति पूर्ण मौन में स्थापित अपनी चेतना को प्रवेश करता है, उसी क्षण उसके भीतर शरीर विलीन हो जाता है और केवल केवल और केवल आत्मा का अनुभव शेष रह जाता है। जिस क्षण आप पूरे मौन में हैं, उसी क्षण आप संसार में नहीं हैं, परमात्मा में हैं। इसको मैं कहता हूँ सच्चे नामदानी सज्जन, सच्चे गुरुमुख। ऐसा व्यक्ति जो सारी भीड़ में मौन है, वह व्यक्ति सन्यासी है, सच्चा नामदानी सज्जन है। ऐसा व्यक्ति जो सारे कामों के बीच मौन है, सन्यासी है, साधु है, साधना में है। ऐसा व्यक्ति जो सब करते हुए मौन है, सन्यासी है। जिसके भीतर मौन है वह सन्यास को पा गया, क्योंकि मौन ही द्वार खोलता है परमात्मा के। चुप्पी ही द्वार खोलती है अनंत चेतना के। मौन ही द्वार खोलता है पदार्थ के पार जो है उसके लिए। तो याद रखें, जो भी साधने जैसी बात है, जो भी पाने जैसी बात है, जो भी उपलब्ध करने जैसी बात है, वह है साइलेंस, वह है मौन, वह है चुप्पी। संसार 24 घंटे आपके भीतर मौन को तोड़ रहा है। आप खुद 24 घंटे अपने मौन को तोड़ रहे हैं। फिर चाहे आप शास्त्र पढ़ें, ग्रंथों को याद करें, तत्व ज्ञान को स्मरण कर लें, वह भी सब आपके मौन को तोड़ रहा है। उससे भी आप मौन में नहीं जा रहे हैं, वह सब तत्व ज्ञान भी आपके भीतर बातचीत बन रहा है। तो मैं आपसे कहता हूँ चुप हो जाएं, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। और चुप्पी को अनुभव करें, अपने भीतर अनुभव करें उसे। और उस घड़ी में जब आपके भीतर कोई भी नहीं बोलता होगा, जब निबिड़ सन्नाटा होगा, जैसे कोई दूर एकांत में वन में सब शांत हो, कोई पक्षी ना बोलता हो, वैसा जब निबिड़ सन्नाटा आपके भीतर होगा, तो आप अनुभव करेंगे आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप शरीर के घेरे में बंधे हुए व्यक्ति नहीं हैं।
आपकी चेतना तब आकाश को छूने की सामर्थ्य को उपलब्ध हो जाती है। उस मौन में आपको दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, सुनाई पड़ता है वह जो परमात्मा का है। इस मौन को ही मैं सच्ची प्रार्थना कहता हूँ, इस मौन को ही ध्यान कहता हूँ, इस मौन को ही समाधि कहता हूँ। और इसे साधने के लिए किसी के पास सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप सीखेंगे वह आपके भीतर बातचीत बन जाएगा। चाहे आपने मेरी वीडियो सुनी, किसी की भी सुनी, किसी संत व्यक्ति की आवाज़ सुनी, बाणी सुनी, उसको याद कर लिया, तो भाई ये सब आपके भीतर बातचीत बन जाएगा। इसे साधने के लिए किन्हीं ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मौन को साधने के लिए किन्हीं पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ है वहाँ ही स्मरण पूर्वक इतना ही ध्यान रखें कि मेरे भीतर व्यर्थ की बातचीत ना चले, और जब भी व्यर्थ की बातचीत चले तब शांत होकर उसे देखें और कुछ ना करें। और आप हैरान होंगे, अगर आप अपने भीतर चलती हुई बकवास को शांत होकर देखें तो आपके भीतर एक नए तत्व का अनुभव होगा जो केवल देख रहा है। बातचीत चल रही है और वह दूर खड़ा है, और तब आपको ये अनुभव होगा कि चित्त बातचीत में लगा हुआ है, लेकिन आत्मा अभी भी मौन है और शांत है। वह जो देखने वाला तत्व है वह आपकी आत्मा है। वह निरंतर मौन में और निरंतर साइलेंस में है। उसका थोड़ा सा अनुभव जैसे जैसे गहरा होगा, बातचीत गिरती जाएगी, बातचीत विलीन होती जाएगी। एक समय आएगा आपके भीतर कुछ भी विचार चलते हुए नहीं रह जाएंगे, और जब कोई विचार नहीं चलते हैं तो विचार शक्ति का जन्म होता है, और जब तक विचार चलते हैं तब तक विचार शक्ति का जन्म नहीं होता। जितने ज़्यादा विचार हो जाएंगे आप उतने ज़्यादा विक्षिप्त हो जाएंगे। पागल के विचार ही विचार रह जाते हैं, विवेक बिल्कुल नहीं रह जाता। इसलिए दुनिया के बहुत बड़े बड़े विचारक पागल होते देखे जाते हैं। वह इस बात का सबूत है कि विचारक सत्य को अनुभव नहीं कर सकता, और आज तक दुनिया में किसी विचारक ने सत्य को अनुभव नहीं किया है और ना कभी कर सकेगा। जब हम बुद्ध को, महावीर को विचारक कहते हैं तो हम गलती करते हैं। ये विचारक नहीं है, इन्होंने तो विचार को छोड़ दिया है। ये तो सब विचार को छोड़कर चुप हो गए हैं। ये दृष्टा हैं, ये देखने वाले हैं, ये वॉचर हैं। अगर आपने हॉटस्टार पर व्हाट इफ सीरीज़ देखी होगी मार्वल्स की, तो आप देख पाएंगे कि एक वॉचर नाम का प्राणी है। ऐसे ही समझ लें, एक वॉचर नाम का प्राणी है जो पूरी मल्टीवर्स को सिर्फ देखता है। गौर करें, देखता ही है, दखल अंदाजी नहीं करता है। जो सृष्टि में हो रहा है वह होने देता है, ना तो उसको रोकता है, ना तो उसको ठीक करने की कोशिश करता है, बस वह देखता है। आप देखें, हॉटस्टार पर जाएं, व्हाट इफ सीरीज़ सर्च करें। 2 भाग हैं, मेरे ख्याल से 2 सीज़न आए हैं। कुछ सालों बाद पहले आया था पहला सीज़न, और अभी दूसरा सीज़न आया है। तो आप उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वॉचर क्या है। उससे आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम सिर्फ देखने वाले हैं। अपने कर्मों को, अपने विचारों को, आसपास के वातावरण को हम सिर्फ देखने वाले हैं, और जो दृष्टा हो जाता है वह सब का सब पा लेता है। एक छोटी सी कहानी। उपनिषदों के समय में एक युवक सत्य की तलाश में गया। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर रखा और उसने कहा, मैं सत्य को पाने आया हूँ। उसके गुरु ने कहा, सत्य को पाना चाहते हो या सत्य के संबंध में कुछ पाना चाहते हो? उसके गुरु ने कहा, सत्य को जानना चाहते हो या सत्य के संबंध में कुछ जानना चाहते हो? अगर सत्य के संबंध में कुछ जानना है तो फिर मेरे पास रुक जाओ, और अगर सत्य को जानना है तो फिर मामला कठिन है। उस युवक ने कहा, मैं सत्य को जानने आया, संबंध में जानने को नहीं आया। संबंध में ही जानना होता तो मेरे पिता खुद बड़े पंडित थे,
सभी शास्त्र वे जानते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा, मैं असमर्थ हूँ, तू कहीं और खोज। मैं सत्य के संबंध में जानता हूँ, मैं शास्त्रवादी हूँ, मुझे सत्य का कोई पता नहीं, तो मैं सत्य को ही जानने आया हूँ। ऐसा समझो वो ये कह रहा था अपने गुरु से कि भाई, पानी के संबंध में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। पानी कैसे बनता है, पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। पानी कैसे बनता है, कहाँ से आया है, कैसा रंग होता है, कैसा ढंग होता है, ये सब मैं जानता हूँ, परंतु मैंने कभी पानी पिया नहीं है। वह ठीक ठीक अपने गुरु से ऐसा ही कह रहा था कि मैं खुद शास्त्रविद हूँ, मुझे सत्य का कोई पता नहीं, मैं तो सत्य को ही जानने आया हूँ। उसके गुरु ने कहा, तो ऐसा करो, इस आश्रम में जितने गाय बैल हैं वे 400 के करीब हैं, इन सबको ले जाओ। दूर ऐसे जंगल में चले जाना जहाँ कोई आदमी ना हो, और जब ये गाय बैल 1000 हो जाएं, इनके बच्चे होंगे और ये 1000 हो जाएंगे, तब तुम लौट आना। और तब तक एक शर्त याद रखो, जो भी बात करनी हो इन्हीं गाय बैलों से कर लेना, जो भी बात करनी हो इनसे ही कर लेना, किसी आदमी से मत बोलना। जो भी तुम्हारे दिल में आए इन्हीं से कह देना, और इतनी दूर चले जाना कि कोई आदमी ना हो, और जब ये 1000 हो जाएं तो वापस लौट आना। वह युवक उन 400 गाय बैलों को खदेड़कर जंगल में गया, दूर से दूर गया जहाँ कोई भी नहीं था। तो वहाँ वे जानवर और वह अकेला रह गया। उनसे ही बात करनी पड़ती, जो भी कहना होता उन्हीं से कहना होता। उनसे क्या कहता, उनसे क्या बात करता। उनकी आंखों में तो कोई विचार न थे। गाय की आंख कभी देखी है? जब आपकी भी आंख वैसी हो जाए तो समझना कि कहीं पहुंच गए। उस आंख में कोई विचार नहीं है, खाली और शून्य। उन आंखों में देखता, उन्हीं के पास रहता, उन्हीं को चराता, पानी पिलाता, अकेला उन्हीं के बीच सो जाता। वर्ष आए और गए। कुछ दिन तक पुरानी घर की स्मृतियां चलती रहीं, लेकिन नया भोजन न मिले तो पुरानी स्मृतियां मर जाती हैं। हम रोज़ नई यादों को भोजन दे देते हैं, इसीलिए रिप्लेस होती चली जाती हैं। पुरानी मरती हैं, नई भीतर पहुंच जाती हैं यादें। अब नए का तो कोई कारण नहीं था। गाय बैल थे, उनके बीच रहना सहना था, कोई नई याद का कारण न था। नई स्मृतियां पैदा न हुई, पुराने को भोजन न मिला, वे क्रमशः मरती चली गई। वह गाय बैल के पास रहते रहते खुद गाय बैल हो गया। वह तो संख्या ही भूल गया। गुरु ने कहा था 1000 जब हो जाएं तो इनको ले आना, लेकिन वह तो भूल गया कि 1000 कब हुई। वे बड़ी मीठी कहानी है। उन गायों ने कहा कि हम 1000 हो गए, वापस लौट चलो। ये तो काल्पनिक ही होगा, लेकिन मतलब केवल इतना है कि उसे पता नहीं था कि कब गाय बैल 1000 हो गए। और जब गायों ने कहा हम 1000 हो गए, अब लौट चलो, तो वह वापस लौटा। गुरु ने दूर से देखा, वह 1000 गाय बैल का झुंड आता था, और उसने अपने शिष्यों को कहा, देखो 1001 1001 गाय बैल आ रहे हैं। उसके शिष्य बोले 1001, और बीच में वह जो युवा है? उसने कहा, उसकी आंखों में देखो, अब वह आदमी नहीं रहा, अब वह आदमी रहा नहीं। और जब वह करीब आया तो गुरु ने उसे गले लगा लिया, और गुरु ने कहा, कहो मिल गया? वह युवक चुप रहा। उसने कहा, केवल आपके चरण छूने आया हूँ। उसने गुरु के चरण छुए और वापस लौट गया। उस मौन में उसने जान लिया जो जानने जैसा था। अब तक जो सच्चा सद्गुरु है वह मौन देता है, चुप्पी देता है, और जो असद्गुरु है वह शब्द देता है। जो सद्गुरु है वह आपके ग्रंथ छीन लेता है, जो असद्गुरु है वह आपको ग्रंथ दे देता है। जो सद्गुरु है वह आपके विचार अलग कर लेता है, जो असद्गुरु है वह आपके भीतर विचार डाल देता है।
यही होता रहा है। और अगर सत्य को जानना हो, सत्य के संबंध में नहीं, तो मौन हो जाएं, चुप हो जाएं और चुप्पी को साधें, मौन को साधें। हमने स्मरण पूर्वक नहीं साधा, इसलिए नहीं साध पाए हैं। साधेंगे, निश्चित ही साधा जा सकता है। क्यों? क्योंकि विचार को साधना ही कठिन है। मौन तो हमारा स्वभाव है। अगर हमने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो स्वभाव के झरने फूट पड़ेंगे, जड़ता टूट जाएगी, बह जाएगी और चैतन्य का प्रवाह हो जाएगा। और स्मरण रखें, जब चैतन्य का प्रवाह होता है तो सारा जीवन आमूल परिवर्तित हो जाता है। तब जो भी होता है वह शुभ है। तब कोई डिसिप्लिन, कोई अनुशासन ऊपर से नहीं लादना पड़ता, कोई चर्या ऊपर से नहीं लादनी पड़ती। जो भी होता है वह शुभ होता ही होता है। चैतन्य की धारा को जड़ता से ना रोकें। जीवन ऐसा है कि वह जड़ कर रहा है। आपको प्रयास करना होगा कि जीवन की जड़ता आप पर आरोपित ना हो। अगर आप इस प्रयास में संलग्न हैं तो आप एक धार्मिक आदमी हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होने से आप धार्मिक नहीं हैं। जड़ता के विरोध में अगर अपने भीतर लड़ रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। और चैतन्य की आशा में, अपेक्षा में और प्रार्थना में अगर संघर्षशील हैं तो धार्मिक हैं। ईश्वर करे आपको धार्मिक बनाए। आप तथाकथित धर्मों से मुक्त हों और धार्मिक बने। आप तथाकथित मंदिर, शिवालय और मस्जिदों से मुक्त हों और धार्मिक बने। इस दुनिया में अगर धार्मिक आदमी का अवतरण हो जाए तो हम मनुष्य को बचाने में सफल हो जाएंगे। अन्यथा थोड़े ही दिनों में सारे मशीनें ही मशीनें दिखाई पड़ेंगी, कोई आदमी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। आदमी मर रहा है और मशीनें जीती जा रही हैं। धीरे धीरे हम सब मशीनों की भांति हो जाएंगे। और सबसे बड़ी दुर्घटना होगी यह, एटम बम या हाइड्रोजन बम इतनी बड़ी दुर्घटनाएं नहीं है। अगर वे गिर जाएं तो कोई हर्जा नहीं है उतना, लेकिन अगर सारे मनुष्य जड़ मशीन की भांति हो जाएं तो सब समाप्त हो जाएगा। प्रेम और सौंदर्य और सत्य और शुभ सब विलीन हो जाएंगे। इन सब का जन्म चैतन्य के विकास से होता है। जड़ता को ना आने दे, अपने भीतर और चैतन्य को विकसित करें। चैतन्य के विकास का नियम है मौन को, शून्य को, ध्यान को, जागरूकता को अपने भीतर जो जितना विकसित करता है वह उतना मौन को उपलब्ध हो जाता है। परमात्मा आपके सब शब्द छीन ले, परमात्मा आपके सब विचार छीन ले, परमात्मा आपको मौन कर दे, निरह कर दे, आपको एकदम दरिद्र कर दे, आपकी आत्मा एकदम गरीब हो जाए विचारों से, तो आप एकदम समृद्ध हो जाएंगे और आपको अनंत संपत्ति के द्वार उपलब्ध हो जाएंगे। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ। एक बात और मेरे ख्याल में आई है कि बोलते समय, बोलने के पहले मुझे ये सोच उठती है हमेशा। किसान सोच लेता है कि जिस ज़मीन पर हम बीज फेंक रहे हैं उस ज़मीन पर हम बीज अंकुरित होंगे या नहीं होंगे। बोलने के पहले मुझे भी लगता है जिनसे कह रहा हूँ क्या वे सुन सकेंगे या नहीं सुन सकेंगे। उनके हृदय तक बात पहुँचेगी मेरी या नहीं पहुँचेगी। उनके भीतर कोई बीज अंकुरित हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और जब मैं इस तरह सोचता हूँ तो बहुत निराशा मालूम होती है। निराशा इसीलिए मालूम होती है कि विचार केवल उनके हृदय में बीज बन जाते हैं जिनके पास प्यास हो, और केवल उनके हृदय सुनने में समर्थ हो पाते हैं जिनके भीतर गहरी अभिप्सा हो। अन्यथा हम सुनते हुए मालूम होते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। बहुतों को मैं देखता हूँ, तुम वीडियो सुनते भी हो परंतु ढंग से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते हो। जो वीडियो में मैं बता चुका होता हूँ वही वही सवाल, वही वही चीज़ें फिर से तुम कॉल करने लगते हो, फिर से तुम व्हाट्सएप मैसेजेस करने लगते हो, टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हो, इंस्टाग्राम पे भेजने लगते हो। तब मुझे लगता है
कि कौन सुनता है मुझे। मुझे नहीं लगता कि कोई ढंग से मुझे सुनता होगा। अगर कोई व्यक्ति ढंग से मुझे सुने तो क्या ज़रूरत है किसी के पास जाने की, किसी और व्यक्ति से प्रश्न पूछने से। किसी और व्यक्ति से मेरा मतलब इस शरीर से भी है। ये जो मनदीप नाम का शरीर है ना, इस शरीर से भी है। ये किसी और व्यक्ति है, ये भी कोई और व्यक्ति है। अगर आप ढंग से वीडियोस को सुन पाओगे, ढंग से इन ऑडियोज़ को अंतस में उतारोगे, तब क्या ज़रूरत है किसी से सवालात करने की। आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते जाते हैं। अगर आप इन वीडियोस को 5-5, 6-6, 10-10 बार सुनोगे ना, तब आपके कुछ पल्ले पड़ेंगी। ना पड़े चिंता ना लेना, फिर से सुन लिया करें। अब मैं सोचता हूँ कि भाई मैं बोलता तो हूँ, परंतु तुम्हारे भीतर प्यास नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा निराशा मालूम होती है। निराशा इसलिए होती है कि विचार केवल उन्हीं के हृदय में बीज बनते हैं जिनके पास प्यास हो, लेकिन हम सुनते हुए मालूम होते हैं, सुन नहीं पाते। अन्यथा हमारे हृदय पर विचार जाते हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते और उनमें कभी अंकुरण नहीं होता है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि सच्ची प्यास के बिना कोई भी सुनना संभव नहीं है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं वे सभी सुनेंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि उन तक मेरी बातें पहुँचेंगी, लेकिन इस आशा में कि शायद किसी के पास पहुँच जाएंगी तो ठीक है। अगर एक के पास भी मेरी बात पहुँच जाए तो परिणाम होगा, निश्चित होगा। पर मैं आशा करूँ कि सबके पास पहुँच सकेगी और ये विश्वास करूँ कि सब प्यास लेकर इकट्ठे हुए हैं। हुआ ऐसा है कि दुनिया में प्यास सत्य के लिए, परमात्मा के लिए कम होती जा रही है। सत्य के लिए हमारी प्यास, अभिप्सा कम होती चली जा रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, धर्म के लिए हमारी प्यास कम होती चली जा रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी धर्म के लिए प्यास हो तो आप किसी धर्म के सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगर आपकी धर्म के लिए प्यास हो तो आप हिंदू, जैन, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, निरंकारी, मुसलमान, यहूदी, ईसाई कुछ नहीं हो सकते हैं। जिनके भीतर प्यास होगी वह खोज करेगा, वह साहस करेगा, अनुसंधान करेगा, वह साधना करेगा और सत्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करेगा। जिनके भीतर प्यास नहीं होती वे माँ बाप जो विचार दे देते हैं उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उनको ढोते रहते हैं। जिनका धर्म जन्म से निश्चित होता है, जानना चाहिए उन्हें धर्म की कोई प्यास नहीं है। अन्यथा हम दूसरों के दिए गए भोजन से तृप्त नहीं होते और हम दूसरों के पहने हुए कपड़े पहनने को राजी नहीं होते, लेकिन हम दूसरों के उदार विचार स्वीकार कर लेते हैं और हम परंपरा से सहमत हो जाते हैं। और जन्म का आकस्मिक संयोग हमें जिस घर में पैदा कर देता है, हम उस धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। ये हमारे भीतर बुझी हुई प्यास के लक्षण है। तुम लोग जो तुम्हारे माँ बाप बताते हैं वो तुम सब करते जाते हो। कोई कह दे कि ऐसा है, तुम वैसा ही करने लगते हो। कोई सोच विचार नहीं करते कि कैसा जो व्यक्ति कह रहा है, क्यों कह रहा है। तुम दूसरों के उदार विचार स्वीकार कर लेते हो। कहते हो कि जी फलाने व्यक्ति को ऐसे ऐसे समाधि हुई, फलाने व्यक्ति के अंतस में ऐसे बाबा जी प्रकट हुए, गुरु प्रकट हुए। अरे भाई, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी कोई मदद हुई? क्या तुम्हारे भीतर कोई प्रकट हुआ? तुमने दूसरों से क्या लेना है? कोई मटर पनीर खाए, पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाए, क्या उसके खा लेने से तुम्हारी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। तुम्हें खुद भूख मिटानी होगी, खुद खाना खाना होगा। ये भीतर तुम्हारी बुझी हुई प्यास के लक्षण हैं, क्योंकि तुम दूसरा खाना खाता है और डकार तुम लेते हो। बड़ी अजीब बात है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। बहुत से मुझे कॉल पर बताते हैं
उसको समाधि हुई, इसको हुई, तो मैं क्या करूं भैया, तुम्हें तो नहीं हुई। अरे तुम तो उपलब्ध हो जाओ समाधि को, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा इतने सत्संग सुनने का जब तुम अमल ही नहीं करोगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके भीतर परंपरा के प्रति संदेह नहीं उठता, जिनके प्रति प्रचलित धारणाओं और मान्यताओं के प्रति जिज्ञासा और प्रश्न खड़े नहीं होते हैं, उनके भीतर कोई प्यास नहीं है। अगर उनके भीतर प्यास हो तो प्यास की अग्नि उन्हें विद्रोह में ले जाएगी। धर्म बुनियादी रूप से या सत्य या धर्म और सत्य की खोज एक विद्रोह है। तो आपके भीतर अगर विद्रोह पैदा नहीं होता है और आप चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं जो परंपरा ने और अतीत ने आपको दिया है, आप कभी धार्मिक नहीं हो सकते हैं। महावीर ने स्वीकार नहीं किया जो उन्हें दिया गया था, और न बुद्ध ने स्वीकार किया और न क्राइस्ट ने स्वीकार किया। दुनिया में जो भी लोग सत्य को उपलब्ध हुए हैं, उन्होंने परंपरा से दिए गए सत्यों को स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा हम खोजेंगे, हम जानेंगे, हम पहचानेंगे, हम अनुभूति करेंगे तो स्वीकार करेंगे। अनुभूति के पहले जो स्वीकार करने को तैयार है उसकी प्यास झूठी है। और भी प्यास इसलिए झूठी मालूम होती है, अगर कोई आदमी कहे कि मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी शब्द से ही तृप्त हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्यास नहीं है। हम आत्मा, परमात्मा और इन सारे शब्दों से तृप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है हमारे भीतर कोई जलती हुई प्यास नहीं है। अन्यथा प्यास हो तो पानी चाहिए। पानी शब्द से कोई तृप्त होगा, लेकिन मैं देखता हूँ जो धार्मिक दिखाई पड़ते हैं वे शास्त्रों को पढ़ते हैं और तृप्त हो जाते हैं। ये प्यास ज़रूर झूठी है। शास्त्र जिसकी प्यास को बुझा देते हैं, वह प्यास सच्ची कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र में सिवाय शब्दों के और है क्या? शास्त्र में सिवाय शब्दों के कुछ भी नहीं है। सत्य तो मेरे और आपके भीतर है। सत्य तो जगत सत्ता के भीतर है। जो अपने भीतर और जगत सत्ता के भीतर प्रवेश नहीं करेगा, वह सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता, अपने भीतर शब्द और प्रकाश को नहीं देख सकता और उसके ज़रिए परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए जिसकी प्यास गहरी होगी, जिसकी प्यास गहरी होती है, इसीलिए जिसकी अभिप्सा तीव्र होती है, वह सहमत नहीं होता। वह किसी मान्यता से बंधता नहीं, सारी मान्यताओं को तोड़ देता है। और जब कोई मनुष्य सारी मान्यताओं को, सारी धारणाओं को तोड़ देता है, तो उसके भीतर एक इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, इतनी अशांति, इतने असंतोष का जन्म होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जब वैसा असंतोष भीतर पैदा हो जाए और भीतर लपटे जलने लगे खोज के लिए, जीवन के लिए, तभी कोई व्यक्ति सामान्य जीवन चेतना से ऊपर उठकर परम जीवन चेतना से संबंधित हो पाता है। इसीलिए अगर किसी ने कहा हो कि धर्म संतोष है, तो मैं कहना चाहता हूँ गलत है वह बात। धर्म बहुत गहरा असंतोष है। इसीलिए अगर कोई सिखाता हो कि धार्मिक आदमी वह है जो संतुष्ट है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही गलत बात है। धार्मिक आदमी वह है जो सबसे असंतुष्ट है, जिसे कुछ भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। और जब असंतोष तीव्र होता है, तो उस तीव्र असंतोष की ज्वाला में ही उसकी चेतना ऊपर उठनी शुरू होती है। आरोहण गहरे असंतोष से शुरू होता है। पता नहीं आपके भीतर ऐसी प्यास और ऐसा असंतोष है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर से मैं कामना करूँगा कि ऐसी प्यास पैदा हो और अपने जीवन की बातें, अपने जन्म की बातों और विचारों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि जो उनसे ही सहमत रहेगा, वह उनसे ही सहमत मर जाएगा। उसकी अपनी कोई अनुभूति नहीं हो सकती। कृपा करें इस परंपरा को दूर हटा दें। जो दूसरों ने दिया है उसे अलग कर दें और पूछें अपने से कि क्या मेरी उपलब्धि है? मेरी उपलब्धि है क्या?
अनुभूति के जगत में आपकी अनुभूति क्या है? मैंने सुना है एक सन्यासी बहुत दिन तक अपने गुरु के आश्रम पर था। बहुत दिन उसने अपने गुरु की बातें सुनी, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे ऐसा लगने लगा ये तो वही वही पुरानी बातें रोज दोहरा देता है, कहीं और जाऊं और खोजूं। और जब उसके मन में ये कल्पना, ये संकल्प घना हो रहा था कि मैं कहीं और जाऊं और खोजूं, तभी एक और सन्यासी का आगमन उस आश्रम में हुआ। उस सन्यासी ने आते से ही इतनी सूक्ष्म और बारीक बातें की, इतनी तत्व चिंतन, इतने तत्व की गहरी गहरी बातों का ऊहापोह किया कि उस युवा सन्यासी जो आश्रम छोड़ने को था, उसके मन में हुआ अगर कोई गुरु हो तो ऐसा होना चाहिए। और उसके मन में हुआ मेरा जो बूढ़ा गुरु है वह ये बातें सुनकर कैसा संकोच, कैसी हीनता और कैसी दीनता नहीं अनुभव करता होगा। कोई 2 घंटे तक आगंतुक सन्यासी ने अपनी बातें समझाई, और जब वह अपनी बातें समझा चुका तो उसने अभिमान से सबकी तरफ देखा। कैसा लगा, लोगों को कैसा लग रहा है, उसने कहा। उसने उस बूढ़े सन्यासी की तरफ देखा जिसका कि आश्रम था। वह बूढ़ा सन्यासी हंसने लगा, और उसने जो कहा वह मन में रख लेने जैसा है। ध्यान से सुनना उसने क्या कहा। उसने कहा, मेरे मित्र, मैं 2 घंटे तक संपूर्ण हृदय से तल्लीन होकर सुनता रहा कि तुम कुछ बोलो, लेकिन तुम तो कुछ बोलते नहीं। वह सन्यासी हैरान हुआ। उसने कहा, आप पागल हैं? मैं 2 घंटे तक बोलता ही था, और क्या करता था? उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि तुम बोले ये मैं सुनता रहा, लेकिन तुम नहीं बोलते। तुम्हारे भीतर से दूसरे बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, संस्कार बोल रहे हैं, परंपरा बोल रही है, समाज बोल रहा है, लेकिन तुम नहीं बोल रहे। और निश्चित ही अपने भीतर खोजें कि जो भी आपको प्रतीत होती है बातें, जो आपको सत्य मालूम होती है अनुभूतियाँ, वे आपकी हैं या दूसरे लोग बोल रहे हैं। और उस आदमी से दरिद्र आदमी ज़मीन पर कोई भी नहीं है जिसके भीतर अपना कोई स्वर ना हो, सब स्वर पराए हों। और उस आदमी से कमज़ोर और दीनहीन आदमी कोई भी नहीं है जिसके पास अपनी कोई अनुभूति ना हो, सब अनुभूतियाँ दूसरों की हों। ऐसा आदमी केवल एक प्रतिध्वनि मात्र है जिसमें दूसरों की आवाज़ें गूंज रही हैं और प्रतिध्वनित हो रही हैं। इस पर मैं बोल रहा हूँ, इस यंत्र पर मैं बोल रहा हूँ, अपने माइक के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये मेरी आवाज़ को प्रतिध्वनित कर रहा है और आप तक यूट्यूब के माध्यम से, फिर से एक यंत्र के माध्यम से, एक स्पीकर के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा है। क्या आपको ख्याल नहीं आता कि आपके भीतर भी महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, बाबा जी और मोहम्मद की आवाज़ें प्रतिध्वनित हो रही हैं? क्या आपकी अपनी कोई आवाज़ है? क्या आपकी अपनी कोई ध्वनि है? अगर सब प्रतिध्वनियाँ हैं तो आप कोरे हैं और खाली हैं, और आप मुर्दा हैं और आप जीवित नहीं हैं। आपकी अपनी कोई अनुभूति ही आपको जीवन दे सकेगी। ना कोई शास्त्र जीवन देता है, ना कोई गुरु जीवन देता है, अपनी अनुभूति ही जीवन देती है। और जिसके पास जितनी ज़्यादा अनुभूतियाँ हो, अनुभव हो, वह उतना ही समृद्ध, वह उतना ही धनी, वह उतना ही संपदाशाली हो जाता है। लेकिन हम कैसी ऐसी संपदा की तलाश में नहीं हैं। हम तो उस संपदा की तलाश में हैं जिससे बड़े मकान बनते हैं, बड़ा यश बनता है, बड़े भवन बनते हैं, बड़े पद उपलब्ध होते हैं। हम उस संपदा की तलाश में हैं। हम क्षुद्र संपदा को तो खुद खोजते हैं, लेकिन विराट संपदा को दूसरों की मान लेते हैं। क्या ये इस बात की सूचना नहीं है कि विराट संपदा की हमें प्यास ही नहीं है? हम ये नहीं मानते कि महावीर और बुद्ध के पास बहुत संपत्ति थी, तो हमें क्या करना है उस संपत्ति से? हम अपनी संपत्ति खोजते हैं, लेकिन जब सत्य का सवाल उठता है, आत्मा परमात्मा का सवाल उठता है, तो हम कहते हैं बाबा जी महाराज, महावीर, बुद्ध, गीता, कुरान, राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकें और बाइबल, और हम कहते हैं सत्य उनमें है। जब सत्य का सवाल उठता है तो हम दूसरों के सत्य को मान लेते हैं, और जब संपत्ति का सवाल उठता है तो हम अपनी निजी संपत्ति खोजते हैं। इससे ज़्यादा बेईमानी और कोई मनुष्य अपने साथ दूसरा नहीं कर सकता। अगर संपत्ति अपनी खोजनी है
क्षुद्र संपत्ति अपनी खोजनी है तो विराट और सत्य की संपत्ति भी अपनी ही तो खोजनी होगी। और ये खोज शुरू हो सके इसके पहले ये समझना होगा कि मेरे पास कुछ है। मैंने बहुत सी किताबों को देखा ही है, कुछ कुछ पन्ने पढ़े हैं, पीडीएफ्स पढ़ी हैं, बहुत सी वीडियोस सुनी, कुछ सुनी, ना मालूम कितने कितने तत्व ज्ञानियों को देखा और सुना, और मैंने पाया उन सब से शास्त्र बोल रहे हैं। अनेकों यूट्यूब चैनल्स देखे, अनेकों व्यक्ति देखे, कोई मार्गदर्शी बना हुआ है, कोई कौन सा दर्शी बना हुआ है। हालांकि सच कहूँ तो मुझे इन शब्दों का ठीक ठीक अर्थ भी मालूम नहीं है कि ये मर्मदर्शी क्या होता है। मुझे सच में कोई मालूम नहीं है। कोई गीतादर्शी बना हुआ है, कोई बाइबलदर्शी बना हुआ है, परंतु उन सबसे शास्त्र बोल रहे हैं उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। उनसे बड़ी बड़ी तत्विक बातें निकल रही हैं, लेकिन सब झूठी हैं, क्योंकि जो दूसरे से ली गई हैं उनकी सच्चाई उस दूसरे आदमी के साथ रही होगी, वह आपके साथ नहीं है। जिसकी आप प्रतिध्वनि कर रहे हैं, जिसे आप केवल प्रतिध्वनित कर रहे हैं, वह सत्य आपके लिए सत्य नहीं हो सकता। सत्य तभी सत्य होता है वह जब मेरी अनुभूति हो, जब वह दूसरे की अनुभूति हो तो असत्य हो जाता है। और यही वजह है सारे धर्म जब उन्हें जन्म मिलता है तो जीवित होते हैं, वे उस आदमी के साथ जीवित रहते हैं जिसके पास सत्य था, और उसके हटते ही मुर्दा होने शुरू हो जाते हैं, और फिर लाशें रह जाती हैं, और फिर लकीरें रह जाती हैं मुर्दा जिन्हें हम पीटते रहते हैं। दुनिया इस तरह के मुर्दा धर्मों से परेशान हो गई है। ये सब मरे हुए धर्म हैं। ये मरे हुए इसलिए हैं कि इनको मानने वाले के पास अपना सत्य नहीं है। अपना सत्य सबसे बड़ी बात है, और मैं आपको कहूँ वही सबसे बड़ी संपत्ति भी है। और जो ऐसे किसी सत्य को स्वयं उपलब्ध नहीं होता है वह आज नहीं कल पछताएगा, और तब उसे दिखाई पड़ेगा कि उसकी खोज किए गए पद, उसकी इकट्ठा की गई संपदाएं सब व्यर्थ हो गई हैं। मृत्यु सब छीन लेती है केवल सत्य को छोड़कर। मृत्यु सब छीन लेती है केवल सत्य को छोड़कर। और हम ऐसे पागल हैं कि जीवन भर में हम शेष सब खोजते हैं केवल उस सत्य परमात्मा को छोड़कर। मैंने सुना है और मुझे प्रीतिकर रहा, और मैंने जगह जगह लोगों को कहा, बाबा नानक एक गांव से निकले थे और उस गांव में एक रात वे रुके। उस गांव में जो बहुत समृद्ध और धनी मानी व्यक्ति था, उसने आकर उनके चरणों में आकर कहा कि मेरी संपत्ति ले लें और इस संपत्ति को किसी अच्छे काम में लगा दें। आपसे अच्छा आदमी और कौन मिलेगा? आप इशारा करें और मैं करूं, जो आज्ञा देंगे वह पूरा कर दूंगा। तो बाबा नानक ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, और बाबा नानक नीचे ही देखते रह गए। उस आदमी ने पूछा, आप कहते क्यों नहीं कुछ? बाबा ने कहा, मुझे तुम्हारे पास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, तुम बिल्कुल दरिद्र आदमी मालूम होते हो। उस आदमी ने कहा, मेरे कपड़ों को देखकर भूल में ना पड़े, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, इसीलिए मेरी संपत्ति का पता नहीं चलता, अन्यथा इस इलाके में मेरे से ज़्यादा संपत्ति और किसी के पास नहीं है। तो बाबा नानक ने कहा, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कुछ भी हो। मुझे बहुत दरिद्र लोग मिले हैं, लेकिन तुम दरिद्रतम हो। फिर तुम नहीं मानते तो एक छोटा सा काम कर दो, अगर वह काम कर सके तो फिर और बड़े काम बताऊंगा, परीक्षा तो होगी। और उसने कहा, आज्ञा दे और मैं कर दूंगा, चाहे मेरी समग्र संपत्ति क्यों न लग जाए। तो बाबा नानक ने अपने कपड़े में से एक सुई निकाली, कपड़े सीने की सुई, और उस आदमी को कहा, इसे रख लो और जब हम और तुम दोनों मर जाएं तो इसे वापस लौटा देना। उस आदमी ने देखा, ज़रूर आदमी पागल है, मैं गलत आदमी के पास आ गया। पहले तो उसने कहा कि दरिद्र हो तुम, और अब यह कह रहा है ये सुई जब हम दोनों मर जाएंगे तो वापस लौटा देना। फिर भी एकदम से अभी वापस करूं? अभी मैंने कहा था जो कहेंगे कर दूंगा, ठीक नहीं मालूम होगा। वह सुई लेकर वापस चला गया। उसने मित्रों से सलाह ली, उसने रात भर सोचा, उसके कुछ समझ नहीं पड़ा, कोई रास्ता नहीं मिला। उसने सब तरह से मुट्ठी बांधने की कोशिश की उस सुई के ऊपर, लेकिन सब मुट्ठियाँ इसी पार रह जाती हैं।
उसने सब भांति सुई को ले जाने के विचार किए, लेकिन विचार यहीं रह जाते हैं। कोई पकड़ मृत्यु के भीतर नहीं जा सकती। सुबह सुबह जल्दी वे आया और उसने बाबा नानक के पैर छुए और उससे कहा कि इसके पहले कि लोग आ जाएं, मैं अपनी दरिद्रता स्वीकार कर लूं। ये सुई आप जी वापस ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और सुई वापस न कर सकूं। एक उधार मेरे ऊपर रह जाए, इसे मैं मरने के बाद वापस नहीं लौटा सकूंगा, इसीलिए ज़िंदगी में लौटा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा, जिस चीज़ को मरने के पीछे न ले जा सको उसे ज़िंदगी में इकट्ठा करने की भूल मत पड़ना, और जिसे ज़िंदगी में लौटाने का ख्याल आता है क्योंकि मृत्यु के बाद नहीं लौटा सकेंगे, उस सब को लौटा दो ज़िंदगी को, वापिस उसे इकट्ठा मत करो। सुई ही मुझे मत लौटाओ, सब लौटा दो जो जो इकट्ठा हो, जो कि मृत्यु के पार ना जा सके। असल में हम समृद्धि के थोथे झूठे रूप में अपने भीतर की दरिद्रता छिपा लेते हैं। जितना गरीब आदमी होगा उतनी संपत्ति की उसे आकांक्षा होती है, और जितना नीचा आदमी होगा उतने बड़े पद पर होने की उसकी मंशा होती है। जो बहुत बड़े पद पर होते हैं वे बहुत साधारण हीन लोग होते हैं, अपनी हीनता भुलाने को बड़े पदों को खोजते हैं, और जो बहुत संपत्ति को खोज लेते हैं वे बहुत दरिद्र लोग होते हैं। अपनी दरिद्रता छिपाने को संपत्ति का आवरण इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए दुनिया में जो दरिद्र हैं वह संपत्तिशाली दिखाई पड़ता है, और जो बहुत दीनहीन है वह बड़े पदों पर अनुभव होता है। क्राइस्ट ने कहा है, धन्य है वे लोग जो अंतिम हो सकते हैं। क्राइस्ट ने कहा, धन्य है वे लोग जो अंतिम हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूर उनमें प्रथम होने की क्षमता है। धन्य है वे लोग जो दरिद्र हो सकते हैं, क्योंकि निश्चय इस बात की उनकी दरिद्रता सूचना है कि वे दरिद्र नहीं है, इसीलिए उन्हें कोई संपत्ति से अपनी दरिद्रता छिपाने का कोई कारण नहीं है। धन्य है वे लोग जो निम्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊंचे उठने का कोई ख्याल पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके भीतर कोई नीचा है ही नहीं जिससे ऊपर उठने का ख्याल पैदा होता हो। इसलिए इस दुनिया में समृद्ध दरिद्र देखे जाते हैं और दरिद्र समृद्ध देखे जाते हैं, और भिखारी हुए हैं जो सम्राट थे और सम्राट हुए हैं जो भिखारी थे। बाबा नानक ने उस सुबह उससे कहा कि फिर सोचो तुम्हारे पास है क्या। बाबा नानक ने उससे कहा, मैं उस चीज़ को विपत्ति कहता हूँ जो मृत्यु के पार ना जा सके, उसे संपत्ति कहता हूँ जो मृत्यु के पार चली जाए। मैं भी आपसे कहूँ, वही संपत्ति है जो मृत्यु के पार चली जाए। मृत्यु के पार की संपत्ति है क्या, कौन कौन सी संपत्ति है, कैसे आप उसे पा सकते हैं, ले जा सकते हैं मृत्यु के पार, इसके संबंध में कल की वीडियो में चर्चा करूँगा। आज थोड़ा थक गया हूँ, बोलते बोलते बोला नहीं जा रहा है, माफ़ करना, नहीं तो थोड़ा कुछ और बोलता। आज का सत्संग वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। यह एक मेरी प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें ताकि आपके पुराने प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, क्या पता मिल ही जाए। और एक और बात, मैं प्रक्रिया बताता हूँ, एक और सांसों वाली प्रक्रिया। क्या है वो प्रक्रिया? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है। नाक से लंबा श्वास लेना है, मुंह से छोड़ देना है। सांस रोकना नहीं है, कोई बांधना नहीं है, कोई प्राणायाम योग नहीं है। ये सिर्फ जैसे आप साधारण सांस लेते हैं उसकी गहराई बढ़ा देनी है। चौकड़ी मारकर बैठें, चुपचाप बैठ जाएं, लेटे लेटे कर सकते हैं। बस लंबे लंबे श्वास लेने हैं। आधे पौने घंटे तक आप पकड़ सकते हैं, अपने अपने शरीर के अनुसार कर सकते हैं। कोई डिप्रेशन में है, किसी को नींद ना आती हो, कोई बीमारी हो, या कोई सुसाइडल थॉट्स आते हों, कुछ भी हुआ हो, किसी को ब्रेकअप हुए हैं, कोई लड़का है, लड़की है, पढ़ाई में कमज़ोर है, जिनका दिमाग की स्मरण शक्ति कमज़ोर है, हर व्यक्ति इसको अपना सकता है। अगर इस प्रक्रिया को ध्यान के साथ जोड़ा जाए तो अनहद नाद, शब्द धुन या प्रकाश दिखाई और शब्द धुन सुनाई दे सकती है। चुपचाप मौन होकर बैठ जाएं। जब भी आप ये करें
मान लो आधे घंटे के बाद आप रुक गए, चुपचाप बैठे रहें और आप अपने भीतर उतर जाएंगे। गौर करें, प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको ना करें, जो हार्ट पेशेंट है वो ना करें, और जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो इस प्रक्रिया को ना करें। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ भजन सिमरन के बारे में। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिए जाते हैं। उसको जब के एक विचार हो जाता है, एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। आप सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान के ज़रिए और इन सिमरन के शब्दों के ज़रिए एकाग्रता प्राप्त करते हो भीतर। जब एकाग्रता प्राप्त हो जाती है, फिर आप शब्द, धुन और प्रकाश को देखने और सुनने लगते हैं। फिर आप धुन सुनने को लगते हैं, फिर धुन के ज़रिए आप अपने भीतर उतरने लगते हैं। यह है भजन और सिमरन करने की प्रक्रिया। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और ये जो सांसों वाली प्रक्रिया है, ये नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं, गैर नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं। आपकी अपनी अपनी मौज है। पर ध्यान दें, एक वक्त में एक ही चीज़ करें। जब आप सांसों वाली प्रक्रिया करें तो आप वही करें, जब आप भजन सिमरन के लिए बैठें तो आप वही करें। मिक्स ना करें, मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर नींद आ जाए तो सो जाया करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब नींद से जागें फिर फ्रेश होकर ध्यान के लिए बैठा करें या भजन के लिए बैठा करें। मेरे ख्याल से आज मैं बहुत बोल चुका हूँ। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप जी लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या सीखने को मिला, या कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। अगर कुछ भी सीखने को नहीं मिला तो आप जी डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो आप जी शाम के 7 बजे तक का इंतज़ार करें। अगर फिर भी ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक आप पुरानी वीडियोस का ही आनंद लिया करें। अब मेरी वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो ध्यान में उतरने के लिए, अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए। जैसा मर्जी आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, उन तक शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियो जो व्यक्ति दुखी हैं, त्रस्त हैं, और जिनको अपने प्रश्नों के जवाब नहीं मिले हैं, जिनके अंतस में शांति नहीं है, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाएं। शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मुंह से बोल दिया करें ताकि कोई सुन सके, कोई अपने दुखों से ऊपर उठ सके। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बातों को सिर्फ मानना नहीं है, अमल करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है, अभ्यास करके देखना है। सभी खुश रहें, सभी आनंदित रहें, भजन सिमरन करते रहें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।